हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और जीके साइंस और करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आप यदि चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज है 8 मई 2020 और 8 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उन्हें पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निगाह कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने निगाह कार्यक्रम शुरू किया है। अब जान लेते हैं कि यह निगाह कार्यक्रम क्या है। तो यह निगाह कार्यक्रम है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्य से जो भी व्यक्ति आता है उन्हें शिक्षित करना और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इस चीज़ के बारे में कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है और उन्हें उनके घर वापसी भिजवाने के लिए शिक्षित करना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, निगाह कार्यक्रम का। अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है क्या? शिमला। और हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी यानी ठंड के समय में। यहाँ की CM है जयराम ठाकुर, जो BJP पार्टी से हैं और BJP पार्टी भारत की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। नेक्स्ट है यहाँ के राज्यपाल। यहाँ का राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय यहाँ की राजधानी शिमला में है। और यहाँ लोकसभा सीट है, यहाँ पर कितनी है? लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। कितनी है राज्यसभा सीट? 3 है। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 68 यानी 68 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1971 यानी 1971 में। यहाँ की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी यहाँ की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। झारखंड राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत लोगों को पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण के लिए यह योजना लॉन्च की है, हरित ग्राम योजना। और भी योजना लॉन्च की है, फोटो हो खेल विकास योजना। कौन सी? फोटो हो खेल विकास योजना। और यह है खेल के मैदान के लिए, खेल के मैदान बनाने के लिए। और एक योजना लॉन्च की है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। यह जल को संरक्षित रखने के लिए की गई है। एक है हरित ग्राम योजना, यह वृक्षारोपण के लिए, और एक नीलांबर पीतांबर जल संरक्षित योजना है। और तीसरी है फोटो हो खेल विकास योजना। इसमें वनों को सुरक्षित रखने के लिए या वृक्षारोपण के लिए है यह, और दूसरी जल को संरक्षित रखने के लिए नीलांबर पीतांबर, और तीसरी खेल के मैदान या बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई है, खेल से संबंधित। अब बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। और यहाँ की CM है हेमंत सोरेन। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ का हाईकोर्ट का मुख्यालय है रांची में। और यहाँ लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 6। कितनी है राज्यसभा सीट? 6। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 82 यानी 82 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 15 नवंबर सन 2000 में। कब? 15 नवंबर सन 2000 में। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और संथाली। क्या है? हिंदी और संथाली यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनेता को द्वितीय विश्व युद्ध अवार्ड से सम्मानित किया है? यह
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किम जोंग उन। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध अवार्ड से सम्मानित किया है और इन्हें सम्मानित किया है व्लादिमीर पुतिन ने। किन्होंने? व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया के प्रेसिडेंट ने। यह है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यह है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। तो किम जोंग उन को व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध अवार्ड से सम्मानित किया है। यह नाजी जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विजय प्राप्त करने के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। और यहाँ की मुद्रा है वॉन। उत्तर कोरिया की मुद्रा है वॉन। क्या है? वॉन। और यहाँ के तानाशाह तो यही है, किम जोंग उन। अब बात कर लेते हैं रशिया की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट तो यही है व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अभी हाल ही में किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध अवार्ड से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किम जोंग उन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के द्वारा यह जागरूकता फैलाई जाएगी कि घर में ही जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जैसे दालचीनी हो गया और इस तरीके से, और घर में रखे जैसे लहसुन, अदरक, इन्हें खाने से भी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसी की जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश ने यह आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से कोरोना वायरस महामारी में लड़ने में सहायता मिलेगी। जैसे जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वह व्यक्ति ठीक हो जा रहा है कोरोना वायरस से, तो इसीलिए यह उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से है। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है इलाहाबाद में, जो एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 80। कितनी है? लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। कितनी? 31 राज्यसभा सीट है। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 404, जो सबसे ज़्यादा सीट है इसी राज्य में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 यानी 1950 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर है 6 मई। 6 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। यह हर साल 6 मई को नहीं मनाया जाता है, इसकी डेट चेंज होते रहती है विश्व एथलेटिक्स दिवस की। अब इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है IAAF। अब देख लेते हैं ये IAAF क्या है। और इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व भर में खेल के प्रति जागरूकता बढ़े और युवा खेल में आगे आए और बढ़ चढ़कर भाग ले खेल में। इसीलिए युवा को प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं IAAF के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 1912 में। कहाँ पर? स्वीडन में। स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अलग है। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। कहाँ पर है? मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम पर सेबेस्टियन कोएन। कौन है? सेबेस्टियन कोएन इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 मई। 6 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में। और 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और मिडवाइफ डे भी मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो पुस्तक का विमोचन हुआ
उसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उसके लेखक कर्नल वी.एन. थापर एंड नेहा द्विवेदी, ये दोनों उसके लेखक हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। चलिए अब यह थे विजयंत थापर, जिनके मरणोपरांत यह इनकी जीवनी लिखी है, विजयंत द रियल कारगिल हीरो। यह इनके पिता कर्नल वी.एन. थापर और इनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने मिलकर इस बुक को लिखा है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। कारगिल की लड़ाई में यह शहीद हो गए थे, तो इनकी जीवनी लिखी है इनके पिता कर्नल वी.एन. थापर और इनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने। तो अभी आपने फ़ोटो में देखा वही थे विजयंत थापर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे सेशन तो इसे लाइक एंड शेयर। हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी.पी.एस. नेगी। कौन? डी.पी.एस. नेगी श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। यही हैं डी.पी.एस. नेगी, जिन्हें अभी हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यह 1985 बैच के IES अधिकारी हैं, जबकि IES यानी इकोनॉमिक्स अधिकारी है। इन्हें अभी हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और अभी हमारे श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार जी श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी.पी.एस. नेगी को श्रम ब्यूरो का महानिदेशक बनाया। बात कर लेते हैं टी.एस. त्रिमूर्ति की। तो टी.एस. त्रिमूर्ति को UN में यानी यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधित्व बनाया है अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में PAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो PAC के नए अध्यक्ष बने हैं AR चौधरी। कौन? AR चौधरी PAC के नए अध्यक्ष बने हैं। यही है अधीर रंजन जी, इनका पूरा नाम है अधीर रंजन जी, जिन्हें अभी हाल ही में PAC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इनका पूरा नाम है अधीर रंजन जी। यह कांग्रेस पार्टी से है लोकसभा नेता। कौन है यह? कांग्रेस पार्टी से है लोकसभा नेता। अब बात कर लेते हैं PAC के बारे में। PAC का फुल फॉर्म है, एक सेकेंड, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। PAC का फुल फॉर्म है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसे हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति। यह भारत सरकार की एक समिति है। यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है जो भारत सरकार के अकाउंट्स, मतलब कहाँ खर्च हो रहा है, सही खर्च हो रहा है या नहीं भारत सरकार का पैसा, वह चेक करती है। भारत सरकार का अकाउंट किसके कहने पर? तो यह कैग के कहने पर यह चेक करती है। कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल के कहने पर PAC भारत सरकार के अकाउंट्स चेक करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधीर रंजन चौधरी को अभी PAC के नए अध्यक्ष बनाए जो कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। कौन है? मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अब्दुल महीदी यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री है, जिन्होंने नवंबर 2019 में इस्तीफ़ा दे दिया था 2019 में। तो अभी यहाँ पर हाल ही में बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी नए प्रधानमंत्री। अब देख लेते हैं नए प्रधानमंत्री। तो यही है इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है दीनार। क्या है? इराकी दीनार। और यहाँ के प्रेसिडेंट है तो अभी हाल ही में यही बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुस्तफ़ा अल कदीमी यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने अभी अब्दुल महीदी का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1610 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। 1610 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। अब यह राहत पैकेज की घोषणा किसके लिए की? यह की है हथकरघा बुनकरों के लिए और ऑटो ड्राइवर्स और जो फूड उत्पादक हैं इनके लिए, मतलब जो निम्न अमाउंट वाला काम करते हैं उनके लिए यह 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। किसने? कर्नाटक राज्य ने। और कर्नाटक राज्य ने अभी एक ऐप भी लॉन्च किया था, कोरोना वॉच ऐप, जो कर्नाटक के लिए बहुत ज़रूरी है, अभी हाल ही में किया था। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है PS येदियुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला, यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में ही है। यहाँ पर लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। कितनी है राज्यसभा सीट? 12। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 225, यानी 225 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को, यानी 1956 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। क्या है? कन्नड़ यहाँ की राजभाषा है। और यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की सीट है यहाँ पर 75, यानी 75 विधान परिषद सीट है। हमारे देश में विधान परिषद 7 राज्यों में ही है। कितने? 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। और कर्नाटक का हम्पी मंदिर 50 के नए नोट पर है। 50 के नए नोट पर कर्नाटक की हम्पी मंदिर की तस्वीर है। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।